ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फुलेरा दूज के बारे में। यह त्यौहार मुख्य रूप से राधा कृष्ण को समर्पित होता है। आज के वीडियो में मैं आपकी अलग अलग समस्याओं के लिए बहुत सुंदर सुंदर और सरल उपाय लेकर आई हूँ, जिसे आप पूरे साल भर में मात्र फुलेरा दूज के दिन ही कर सकते हैं। तो वीडियो तो आप पूरा देखें ही, लेकिन आप बस देखकर ही रह ना जाएं। आप अगर इन समस्याओं से परेशान हैं तो इन उपायों को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। प्रत्येक वर्ष के फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की दूज तिथि को मनाया जाता है फुलेरा दूज का त्योहार। इस वर्ष यह त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। इस त्योहार में विशेषकर अबूझ मुहूर्त लागू होता है। यदि आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं या फिर आप कोई मांगलिक शुभ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आपको शुभ तिथि या शुभ मुहूर्त की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फुलेरा दूज की ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि आप कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी तिथि या मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फुलेरा दूज का दिन अपने आप में ही बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो शास्त्रों के अनुसार आज के दिन आपको कोई भी शुभ कार्य का आरंभ करने के लिए या फिर कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि राधा रानी को प्रकृति और प्रेम की देवी माना जाता है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने नहीं जाते हैं। इस वजह से राधा रानी उनसे नाराज हो जाती है और उदास हो जाती है। राधा रानी के उदास होते ही सारे वृक्ष पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। ये बात श्री कृष्ण को पता चलते ही वो राधा रानी को मनाने के लिए बरसाने पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण के बरसाने पहुंचते ही सारे वृक्ष पेड़ पौधे पुनः जीवित हो उठते हैं। चारों तरफ पुष्प खिल जाते हैं। तभी श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए पुष्प लेकर उनकी ओर फेंकते हैं और राधा रानी भी पुष्प श्री कृष्ण की ओर फेंकते हैं। यह देखकर सभी गोपियां भी एक दूसरे की ओर पुष्प फेंकने लगती हैं और देखते ही देखते सभी के बीच में पुष्पों की होली शुरू हो जाती है। आज के दिन से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली की शुरुआत की थी, इसलिए कई जगहों में आज के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। विशेष में आज के दिन आपको क्या करना है, आपके घर में यदि राधा कृष्ण की फोटो है या फिर कोई प्रतिमा है तो आप आज के दिन इनका पंचामृत से स्नान कराएं और इन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। या फिर अगर आपके पास राधा कृष्ण की फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, लेकिन आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को भी आज के दिन आप पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो उसी में राधा समाहित है और अगर राधा की पूजा करते हैं तो उसी में कृष्ण समाहित है। तो अगर आप बाल स्वरूप में भी पूजा करते हैं तो भी आज के दिन आप पंचामृत स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण कराएं, भगवान को सुगंधित रंग बिरंगे पुष्प आज के दिन अवश्य अर्पित करें और आज के दिन भगवान को गुलाल अवश्य अर्पित करें। तुलसी दल ले लें और इस तुलसी दल में गुलाल लगाकर भगवान के चरणों पर अर्पित करें। खास करके जो शादीशुदा जोड़े हैं, यानी कि पति पत्नी दोनों को मिलकर ही आज के दिन राधे कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे पति पत्नी दोनों के बीच राधे कृष्ण के समान ही प्रेम बनी रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी के पिंडी पर यानी कि शिवलिंग पर पहली बार जब धतूरा चढ़ाया गया, वह दिन फुलेरा दूज का ही दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आपको कोई कार्य करना है और इसके लिए शुभ मुहूर्त की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं लेकिन आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप बिना कुछ सोचे इस यानी कि फुलेरा दूज के दिन, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, नौकरी पेशे से संबंधित हो, विवाह मुंडन इत्यादि से संबंधित हो, कोई भी कार्य जो आप करना चाहते हैं जिसका मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, वह कार्य आप आज के दिन यानी कि फुलेरा दूज के दिन करें। आपका कार्य कभी भी ठप नहीं होगा। कार्य में आ रही सारी बाधाएं, सारे कांटे समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों की माने तो पूरे वर्ष भर में किया गया दान पुण्य इत्यादि समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन किया गया स्नान दान जप तप इत्यादि का पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। यदि आप किसी शारीरिक समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भोलेनाथ के पिंडी पर यानी कि शिवलिंग पर अर्पित करें
और प्रयास करें कि एक धतूरा भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद आप 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं और 7 बेलपत्र नंदी महाराज को चढ़ाएं। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी है वह आगे नहीं बढ़ेगी। अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए कहा है तो आपको इसकी नौबत नहीं आएगी, ऐसा शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया है। दोस्तों, यदि आप किसी चर्म रोग से परेशान हैं, आजकल चर्म रोग बहुत ही आम समस्या हो गई है, तो यदि आप ऐसे किसी समस्या से परेशान हैं, दांत खाज खुजली जैसी समस्याओं से, तो फुलेरा दूज के दिन 1 लोटा जल ले लें। इसमें आप एक धतूरे का फल रखें और चंदन घिस ले। सफ़ेद चंदन जो हम भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, इस चंदन को घिसकर इस जल में मिला दे और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह जल भोलेनाथ को अर्पित करें और वही जल आप लोटे में भरकर पुनः घर लेकर आए और इस जल को आप अपने पूरे शरीर पर लगा लें। यह जल आपको सारे वस्त्र हटाकर उसके बाद शरीर पर लगाना है। आप देखेंगे कि 2.5 से 3 महीने के अंतर्गत आपकी जो चर्म रोग संबंधी समस्या है वह सभी समाप्त हो जाएंगे। यह उपाय केवल और केवल आपको फुलेरा दूज के दिन ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप कर्ज संबंधित समस्या से परेशान हैं तो फुलेरा दूज के दिन बेल पत्ते के वृक्ष के नीचे जाकर आप एक शिवलिंग का निर्माण करें, शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। इसके बाद 1 धतूरा हल्दी में डुबाकर अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ को अर्पित करें और उसी हल्दी की 1 बिंदी आप अपने रुमाल में लगाकर अपने व्यापार संबंधित स्थान पर ले जाकर रखें। इससे आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनेंगे और कर्जा तभी चुकेगा जब जीवन में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस उपाय को भी आप फुलेरा दूज के दिन ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही सुंदर से उपाय जो आप केवल और केवल पूरे वर्ष भर में मात्र 1 दिन कर सकते हैं, वो है फुलेरा दूज का दिन। तो बहुत ही साधारण और बहुत ही छोटे से उपाय हैं। इन्हें अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो अवश्य आजमाएं, क्योंकि अब तक जिन भी लोगों ने इन उपायों को अपनाया है, शिव महापुराण के अंतर्गत इन उपायों का वर्णन किया गया है और शिव महापुराण के अंतर्गत जो भी लिखा गया है वह सभी 100% सत्य है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।